नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो अपन मैप के माध्यम से उन लोकेशन को देखेंगे कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो जैसा कि आपने मैप में देखा तो आपको पता लगा कि राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी, त्रिपुरा से भी। तो कर्क रेखा अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। किससे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। दोस्तों जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है उसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, तो आप कभी नहीं भूलोगे। कैसा भी प्रश्न आ जाए तो आप याद रखोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ट्रिक क्या है? गमछा जार मित्र पर। क्या है ट्रिक? गमछा जार मित्र पर। इसको आपको याद रखना है। गै से हो गया मित्रों गुजरात, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, जार से हो गया मेरे प्यारे दोस्तों झारखंड, मी से हो गया आपका मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा और पै से हो गया पश्चिम बंगाल, रै से हो गया हमारा प्यारा राजस्थान। तो ये ट्रिक आप याद रखना। दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका सपोर्ट यूँ ही बनाए रहे तो कंटिन्यू अपन और भी क्लासेस करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो प्यारे दोस्तों ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है इसके अपन आगे चर्चा करेंगे। कौन सा संस्करण था और टॉप देश कौन से हैं। तो इसमें आपकी भारत की रैंक हो जाएगी 126वीं क्या हो जाएगी? भारत की रैंक हो जाएगी। तो इसमें जारीकर्ता संस्था की बात कर दूं मेरे दोस्तों तो गैल्प वर्ल्ड पोल डेटा के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 थी। कुल देश की बात करूं तो इसमें 136 क्या हो जाएंगे? आपके सदस्य देश हो जाएंगे। टॉप 3 देश हो जाएंगे इसमें फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ये टॉप 3 आपके देश हो जाएंगे। लगातार 6 साल से फिनलैंड टॉप पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों अच्छे लग रहे हैं प्रश्न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो मित्रों भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये आपके याद होने चाहिए कि भारतीय संविधान में कौन कौन से संविधान से स्रोत लिए गए हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए। ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, न्यायालय के विशेष अधिकार, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं मित्रों। अमेरिका के संविधान से बात करूं दोस्तों तो आपके मौलिक अधिकार हो जाएंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया आपसे कहाँ से ली गई है? ये आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं आयरलैंड से आपकी नीति निदेशक तत्व हो जाएंगे इंपोर्टेंट हैं, और रूस से आपके हो जाएंगे मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान। क्या हो जाएंगे मित्रों? मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न शानदार प्रश्न है दोस्तों। K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। तो ये कौन सी श्रेणी की है दोस्तों? तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी की हो जाएगी। किसकी? काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी कौन सी है? ये आपकी ट्रांस हिमालय का क्या है? भाग है। किसका? ट्रांस हिमालय का भाग है दोस्तों। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 8611 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, और ये विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल क्या हो जाएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर मैं रेटिनॉल की बात करूं तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आप बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है।
नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों शानदार प्रश्न है जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 है, उसके लिए दोस्तों जो आपकी पुस्तक ऑथर हैं ये 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इसका टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो इस जो आपने बुक अभी चर्चा की है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज के लेखक हैं आपके अमिताभ कांत। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद रखना। दोस्तों इस पुस्तक के बारे में बताया गया है कि जो भारत ने 75 वर्ष में जो हासिल किया है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को पीछे छोड़ते हुए ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, उसके बारे में इसके सफ़र को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा देश करेगा ये आपके दोस्तों मैं अगर बात करूं 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। और 2026 में मेज़बानी करेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। तो ये आपके 2026 के अंदर इसकी क्या करेंगे? मेज़बानी करेंगे फीफा विश्व कप 2023 की। दोस्तों फीफा से आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है, 2020 में हुई थी, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? दोस्तों ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये आप अध्यक्षता किसने की है? हमारे भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, इसलिए ये दोस्तों ये प्रश्न क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार किसने की है? भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। दोस्तों इसका हाल ही में 9 एवं 10 सितंबर को दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 2022 में इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया की बाली के अंदर क्या हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। इसके लोगों की बात करता हूं तो खिलता हुआ कमल। संस्करण हो जाएगा आपका 18वां। थीम हो जाएगी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली। ये आपकी क्या हो जाएंगी? इसकी थीम हो जाएंगी। तो शानदार प्रश्न है, याद रखना। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन होता है आपका 8 नवंबर 1927 को क्या होता है? गठन होता है। और जबकि इसका भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को क्या होता है? इसका भारत आगमन होता है कब? 3 फरवरी 1928 को। ये 7 ब्रिटिश सांसदों का क्या था? एक समूह था। भारत में क्यों आया था? भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए भारत में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका इसमें ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है मित्रों? ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा। साथियों भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य, जैसे भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु का, कथक हो गया आपका उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का, कथकली आपका केरल का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, शास्त्रीय आपका असम का हो जाएगा। दोस्तों आप याद रखना कि केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? आप तो एक तो हो जाएगा आपका कथकली, एक आपका मोहिनीअट्टम। तो ये आपके केरल से संबंधित होंगे। और ये इस भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा? आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथियों प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना विनोद SPT सर, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, या फिर पट्टी चला इसमें मेरे मोबाइल नंबर, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपका सपोर्ट यूँ ही बना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।